जय श्री राम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों, आज 2026 की इस पावन बेला में मैं आपके सम्मुख एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो केवल परीक्षा के अंकों की नहीं बल्कि आपके जीवन के मूल्यों की है। 2025 बीत गया, कुछ यादें छोड़ गया और कुछ बहुत बड़ी गलतियां। आज हम उन गलतियों को सुधारने और 2026 की परीक्षा में विजय पताका फहराने का संकल्प लेंगे। यह कथा मात्र सुनना नहीं है, इसे जीना है। मेरे पास बच्चों की कतारें लगी हैं। एक बच्चा रोते हुए कहता है, बाबा मैं रात भर काला मोजा पहनकर पढ़ता हूँ ताकि दिमाग की शक्ति बाहर न निकले। दूसरा कहता है, बाबा हाथ में 7 बार लाल धागा लपेटा है, क्या अब मैं सब याद कर लूंगा? अरे मूर्खो, जिस सरस्वती के हाथों में वीणा और शास्त्र हैं, क्या वो तुम्हारे मोजों और धागों में कैद होंगी? ये सब मन का भय है। 2025 में भी लाखों बच्चे इन्हीं टोटकों के भरोसे रहे और अंत में उनका आत्मविश्वास टूट गया। याद रखो, परीक्षा कक्ष में तुम्हारा धागा नहीं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कलम तुम्हारा साथ देगी। अंधविश्वास की बैसाखियां छोड़ो और पुरुषार्थ के पैरों पर खड़े हो जाओ। अब आती है वो बात जो हर विद्यार्थी के मन में है। तुम पूछते हो, बाबा हम पढ़ते तो बहुत हैं पर याद नहीं रहता, हम क्या करें कि जो पढ़ें वो पत्थर की लकीर बन जाए? सुनो ध्यान से, ये 2026 का सफलता सूत्र है एकाग्रता का विज्ञान। तुम मोबाइल को सामने रख के पढ़ते हो, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन देखते हो, तुम्हारा मन खंडित है। याद रखने के लिए डीप वर्क चाहिए। जब पढ़ो तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो। सक्रिय पठन था, केवल पन्ने पलटने से कुछ नहीं होता। एक पैराग्राफ पढ़ो, किताब बंद करो और अपनी बंद आंखों से उस जानकारी को याद करने की कोशिश करो। अगर याद आ गया तो समझो दिमाग में छप गया। लिखने का तप, जो बच्चा एक बार लिखता है वो 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। परीक्षा में तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें लिखना है, इसलिए अपनी मांसपेशियों को लिखने का अभ्यास कराओ। रिवीजन का चक्र। हमारा दिमाग कचरा घर नहीं है। जो आज पढ़ा है उसे 24 घंटे के भीतर एक बार, फिर देखो, फिर 7 दिन बाद। अगर तुम दोहराओगे नहीं तो भूलना निश्चित है। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति, सुबह 4 बजे उठो, उस समय ब्रह्मांड शांत होता है और तुम्हारी बुद्धि तीव्रतम। जो विषय कठिन लगे उसे सुबह के समय पढ़ो। चित्त की शुद्धि, पढ़ाई से पहले 2 मिनट गहरी सांस लो। भगवान राम का ध्यान करो। शांत मन ही जानकारी को ग्रहण कर सकता है, अशांत मन केवल भ्रम पैदा। अब मैं अपनी बात उन माता पिता की ओर मोड़ता हूँ जो अपने बच्चों को अंकों की मशीन बैठे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर सिसकते हुए उन बच्चों की तरफ से अनुरोध करता हूँ, अपने बच्चों पर 90% या 95% का घातक दबाव न डालें। सुनिए, जब आप अपने बच्चे से कहते हैं कि अगर इतने नंबर नहीं आए तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी, तो आप उसकी नाक नहीं, उसका गला घोंट रहे होते हैं। इसी दबाव के कारण आज शिक्षा के केंद्र आत्महत्या के केंद्र बनते जा रहे हैं। क्या 2025 में हमने कम बच्चों को नहीं खोया? क्या एक कागज का टुकड़ा जिस पर कुछ नंबर लिखे हैं आपके खून पसीने से सींचे हुए बच्चे से ज्यादा कीमती है? बच्चों को डराइए मत, उन्हें बताइए कि अगर तुम मेहनत करोगे तो हम खुश हैं, चाहे परिणाम जो भी हो। जब बच्चा घर आता है तो उससे ये मत पूछिए कि कितने चैप्टर खत्म किए, बल्कि ये पूछिए कि बेटा तुम खुश तो हो? आपके घर की सुख शांति उस मार्कशीट से बड़ी है। 2026 में हमें कोई भी बच्चा हताश नहीं चाहिए, हमें हर बच्चा जीवित और मुस्कुराता हुआ चाहिए। मेरे बच्चों, एक प्रश्न जो तुम्हारे अंतर्मन को दीमक की तरह खा रहा है वो है, बाबा अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? सुनो बच्चों, 2026 की इस परीक्षा में तुम अकेले नहीं बैठ रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा भय भी बैठ रहा है। याद रखना, परीक्षा तुम्हारे ज्ञान की जांच है, तुम्हारे व्यक्तित्व का अंतिम फैसला नहीं। क्या एक 3 घंटे का पेपर ये तय कर सकता है कि तुम आने वाले 50 सालों में क्या बनोगे? कदापि नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं।
जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम्हारी शक्ति आधी हो जाती है। जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, परिणाम जो भी हो स्वीकार होगा, उस दिन तुम्हारे कंधों से मनहूस बोझ उतर जाएगा। निडर होकर पढ़ो, क्योंकि डरा हुआ मन महान कार्य नहीं कर सकता। इस 2026 के कुरुक्षेत्र में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई पड़ोसी या सहपाठी नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ में रखा ये मायाजाल यानी स्मार्टफोन है। तुम कहते हो बाबा याद नहीं रहता, कैसे रहेगा? तुम्हारी आंखों में रील्स नाच रही हैं, तुम्हारे कानों में शोर है। महीने में कम से कम 1 दिन डिजिटल उपवास करो, मौन धारण करो। जब तुम शांत बैठते हो तब तुम्हारी बुद्धि की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं। जो ऊर्जा तुम दूसरों के जीवन को देखने में व्यर्थ कर रहे हो, उसे आत्म मंथन में लगाओ। याद रखो, जो आज स्क्रीन पर दूसरों की सफलता देख रहे हैं, वो कल गुमनाम हो जाएंगे, और जो आज खुद को तपा रहे हैं, कल दुनिया उन्हें स्क्रीन पर देखेगी। विद्यार्थियों, उठो, जागो और लक्ष्य की ओर बढ़ो। 2026 तुम्हारी मेहनत का साक्षी बनेगा। किसी मोजे, किसी धागे या किसी टोटके की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा है। आज की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, इसे एक आंदोलन बनाना है। मेरे भक्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भारत के हर माता पिता और हर विद्यार्थी तक यह संदेश पहुंचाना आपका धर्म है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कोई बच्चा दबाव में आकर गलत कदम न उठाए। इसे लाइक करें, ताकि यह सत्य की आवाज हर मोबाइल तक पहुंचे। कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपना संकल्प लिखें कि आप बिना डरे मेहनत करेंगे। याद रखना, अगर आपके एक शेयर से एक भी बच्चे की जान बचती है या किसी का भ्रम टूटता है, तो आपको करोड़ों पुण्यों का फल मिलेगा। जाओ, 2026 की परीक्षा में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। जाते जाते एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राम।